दोस्तों, मेरा नाम हेम आनंद है और मैं आपका लाइफ कोच। आज हम बात करने वाले हैं खुश कैसे रहें और खुश क्यों ना रहें। कल मैंने अपने कुछ दोस्तों को एक मैसेज भेजा। वो इंग्लिश का एक जुमला था, स्माइल एवरी डे कीप डॉक्टर अवे। वो मैंने मैसेज इसलिए भेजा सबको, अपने दोस्तों को, कि जिसका रिप्लाई सबसे पहले आएगा वो सबसे ज़्यादा दुखी होगा, फिर उसके बाद और कम दुखी, उसके बाद और कम दुखी, उसके बाद और कम दुखी। और जिसका मैसेज नहीं आएगा, ही इज़ नॉट मायूस, ही इज़ नॉट unhappy. Okay, so this is I was trying to find out. तो मेरे पास जो सबसे पहले एक जवाब आया वो पाकिस्तान से आया। पाकिस्तान में मेरे एक दोस्त रहते हैं, पाकिस्तान में मेरे काफ़ी दोस्त रहते हैं। तो उसमें से एक मेरे दोस्त का जवाब सबसे पहले आया। उन्होंने लिखा, हेम भाई, ये आपने बड़ा मुश्किल काम दे दिया। मुस्कुराना, हंसना, खुश रहना, ये बहुत मुश्किल काम है और आजकल के ज़माने में तो बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने उनको रिप्लाई किया। मैंने बोला, जनाब, लगता है आजकल आप मायूसी के साथ उठना बैठना कर रहे हैं। लगता है मायूसी के साथ सुबह उठते हैं, मायूसी के साथ नाश्ता करते हैं, मायूसी के साथ ऑफिस जाते हैं और बड़ी मायूसी के साथ आप ऑफिस का काम करते हैं और मायूसी के साथ आप ऑफिस से घर आते हैं, मायूसी के साथ आप चाय पीते हैं और मायूसी के साथ आप डिनर करते हैं और मायूसी ओढ़ के आप सो जाते हैं। तो बेसिकली आज हम बात कर रहे हैं, तो लोगों के ऐसे रिएक्शन थे। तो लोग इस ज़माने में लोग खुश नहीं रह सकते। फिर दो और दोस्तों के मैसेजेस आए, तो उनका भी सेम रिएक्शन था कि आजकल के ज़माने में खुश रहना बहुत मुश्किल काम है और आप कह रहे हैं कि खुश रहो। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि मेरे कुछ दोस्तों को एतराज़ था कि मेरे पाकिस्तान में क्यों दोस्त हैं। मैं सोचता हूँ कि कितनी छोटी सोच है। धर्म क्या इंसान को बदल देता है? हमारी कैटेगरी है इंसान की, जैसे जानवर हैं एक उनकी कैटेगरी, हमारी कैटेगरी है इंसान। हम इंसान हैं। It doesn't matter who you are, what your religion is. You are just a human being. तो पाकिस्तान में क्या लोग नहीं रहते? या पाकिस्तान से बाहर अफ्रीका में, ईरान में, जापान में क्या लोग नहीं रहते? वो भी सब इंसान ही है ना। तो हमने अपने आप को क्यों मज़हब में और मुल्क की हदों में कैद कर रखा है? बहुत छोटी सोच है ये। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी सोच छोटी है तो आपका जो लाइफ पाथ है वो भी छोटा है। जो आपका जिंदगी का जो सफ़र है वो भी बहुत छोटा है।
सो अगर आपकी सोच छोटी है और सोच घटिया है तो आपका जो लाइफ का जो सफ़र है वो भी घटिया है और वो भी बहुत छोटा है। सफ़र से यह मतलब मेरा उम्र से नहीं है, मेरा मतलब है कि ज़िंदगी में जो आप तरक्की करते हैं, जो आप बढ़ते हैं, जो सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं, मैं उस सफ़र की बात कर रहा हूँ। तो सोच बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए। ठीक उसी तरह ज़िंदगी की तरह ज़िंदगी को भी लंबी होने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी को बड़ी होने की ज़रूरत है, गहरी होने की ज़रूरत है। ऐसे सोच है, सोच को भी गहरा होना चाहिए, सोच लंबी नहीं होनी चाहिए। सोच और ज़िंदगी गहरी होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे खुश रहने की। मुझे बताइए, अगर आप कोई इस टाइम पे कोई खुश नहीं है तो पहले क्या हम खुश थे? पहले खुश रहना क्या इजी था? नहीं था। जो इस वक्त जो दुनिया है बहुत खूबसूरत है। मुझे लगता है कि इस वक्त दुनिया जो है वो पूरी जवान है और बहुत खूबसूरत है। मुझे लगता नहीं इससे अच्छी खूबसूरत दुनिया भी कभी आने वाली है। लाइफ इतनी कंफर्टेबल है आजकल, और उसमें जो रहने वाले लोग हैं इस दुनिया में वो भी बहुत खूबसूरत है। और लोगों को देखो, लोग रात दिन काम कर रहे हैं आपको कंफर्टेबल बनाने के लिए। एक दिन मैं सुबह उठा और मैं टूथपेस्ट कर रहा था, तो मैं सोच रहा था कि टूथपेस्ट का जो ढक्कन है उसको खोलने में मेरे को 1 मिनट लगता है, क्योंकि वो थ्रेड वाला था। उसको खोलो, फिर पेस्ट निकालो, फिर बंद करो। तो मैं सोच रहा था कि ये क्या इजी नहीं हो सकता। मैं नेक्स्ट डे स्टोर पर गया, मैंने देखा वो टूथपेस्ट का ढक्कन बदल चुका था। मैं हैरान रह गया कि कल मैं सोच रहा था और आज ये अवेलेबल है। शायद मुझे पहले से पता नहीं था, लेकिन वो मार्केट में था, जिसको फ्लिप लिड कहते हैं। उसको आपको खोलना नहीं पड़ता, उसको आप ऊपर कीजिए, खुल जाएगा, बंद कर दीजिए, ढक्कन की तरह, जस्ट लाइक ए ढक्कन की तरह। तो लोग आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि जिंदगी, जो आज की जिंदगी है उसमें खुश रहना मुश्किल है, तो मैं आपको लेके चलता हूं 25 साल पहले। 25 साल पहले आपको पता है क्या होता था? आप गर्मी में झुलसते हुए सोते थे, सर्दियों में ठुठरते हुए घूमते थे, घर में और बाहर में। फोन के लिए पीसीओ टू पीसीओ आप भटकते थे। आपके पास कोई एंटरटेनमेंट का कोई साधन ही नहीं था। और अगर मैं आपको और 10-15 साल पीछे लेके जाऊं तो जिंदगी में इतनी मुश्किलें थी, इतनी हार्डशिप थी कि आजकल तो मुझे लगता है वो सब मजाक सा लगती है। कपड़ों में पैबंद लगाना, कैन यू बिलीव इट? कैन यू बिलीव इट? कपड़ों में पैबंद लगाना और कपड़ों की तुरपाई करना, मोची के पास घंटों घंटों निकालना। क्या कर रहे हैं? चप्पल ठीक करा रहे हैं, जूते ठीक करा रहे हैं। और हर 2-3 महीने बाद चप्पलों में और जूतों में सोल लगते थे,
क्योंकि हमें चलना इतना पड़ता था कि सोल घिस जाते थे। आजकल कौन चलता है? कमीज की कॉलर, जी हाँ, कमीज की कॉलर भी पलटवाते थे, वो भी काम था। कुछ साल इधर से पहनी, फिर कॉलर को पलट दिया, 2 साल फिर और पहनी। आए दिन बारिश में भीगते आना, फिर घर आके कपड़ों को सुखाना। और घर में छाता तो एक ही होता था, वो भी या तो बहन के पास होगा या फिर माँ के पास होगा। और उस छाते को भी हर 1-2 महीने में ठीक कराना पड़ता था। तो आप देखो कितनी हार्डशिप से आपको गुजरना होता था। आप छाता ठीक करा रहे हैं, आप बैग ठीक करा रहे हैं, आप सूटकेस ठीक करा रहे हैं। ये तो मैं आदमी के काम बता रहा हूँ। अगर मैं औरतों के काम बनाऊं तो चावल साफ कर रहे हैं, दाल साफ कर रहे हैं, गेहूं को साफ कर रहे हैं, मसाले कूट रहे हैं, फिर सिलाई करना है, फिर स्वेटर बनाना है, फिर घर में कोई स्वीट बनानी है, क्योंकि उस टाइम बाजार से तो कुछ आता नहीं था बाहर से, तो आपको घर में बनाना होता था। तो इतनी हार्डशिप वाली लाइफ को आप सोचते हैं कि तब लाइफ अच्छी थी, तब आप खुश रह सकते थे, और अब नहीं। चलिए अब आपको आज की जिंदगी में वापस लेके आते हैं। आज देखिए, आज की जो लाइफ है, मैं अगर कंफर्ट की बात करूं तो क्या एक सेल फोन आपको नहीं लगता कि बहुत नायाब चीज है जो आपको खुश रख सकता है? आपके पास सेल फोन होने का मतलब आपके पास फोन है, आपके पास घड़ी है, आपके पास कैमरा है, आपके पास वीडियो कैमरा है, आपके पास वॉइस रिकॉर्डर है, आपके पास कैंपस है, आपके पास टीवी है, आपके पास रेडियो है, आपके पास दुनिया भर के और बहुत सारे गैजेट हैं। आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके पास पैसे कमाने के ढेर सारे तरीके। ऐसे में आप क्यों नहीं खुश रह सकते? और खुशी किसी की जागीर तो नहीं है कि आपको डंडे और गुंडे चाहिए होंगे उसको हासिल करने के लिए। नहीं, खुशी आपकी अपनी है, आपकी अपनी जागीर है, और आपके साथ वो पैदाइश के साथ ही आई है। जब आप बच्चे थे, आपको याद है कि आप बेवजह मुस्कुराते रहते थे। तो हमने रोना सीखा परिस्थितियों से, और धीरे धीरे हमारी खुशी गायब हो गई। और खुशी फिर ऐसी हो गई, होली, दिवाली और ईद की तरह हो गई। हमने रोने के बहुत सारे रीजन इकट्ठे करने शुरू कर दिए। But believe me, there are tons of reasons to be happy and less reason to be sad, to cry. खुशी आपकी सुबह उठने के साथ ही शुरू हो जाती है। आप में से कितने लोग मुझे बताइए जो सुबह उठ के रोना चाहते हैं? Is anybody wanna cry in the morning when you get up? I don't think so. क्योंकि सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले आपकी मुस्कुराहट की जो वजह है, आपको पता है क्या है? क्योंकि आप जिंदा हैं। हजारों लोग सुबह उठते ही नहीं। They don't see daylight. Thousands of people who go straight to hospital
thousands of people, those who lost their mother, thousands of people lost their son, and thousands of people life they lose their wives. And don't you think you get tons of reason to laugh, to smile, to be happy? मुस्कुराहट की ताकत देखो। अगर आप किसी के ऊपर बेवजह हंस दें तो वह इंसान बेहाल और मायूस हो जाता है, और आपको उसका अपोजिट इफेक्ट देखने को मिलता है। बट जब आप किसी की खुशी में हंसते हैं तो उसका इफेक्ट पॉजिटिव होता है। रोना और खुश होना दोनों की डोमिनेंस इफेक्ट है। लेकिन रोना आपको सिर्फ रुला सकता है, मायूस कर सकता है, आपको डिप्रेशन दे सकता है। लेकिन खुशी आपको हंसा भी सकती है, आपको रुला भी सकती है। हर बीमारी की वजह पता है आपको क्या है? रोना, दुखी होना। और हर बीमारी की दवा क्या है? खुशी। खुशी का जो ताल्लुक है वो हमारे अंदर के एक हॉस्पिटल से है। आप चौंक गए? जी हां, हर इंसान के अंदर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। मैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इसलिए कह रहा हूं कि इसमें किडनी से कैंसर, बुखार से ब्रेन ट्यूमर तक का इलाज हो सकता है। और बीमारियों के लिए आपको दवा खाने की जरूरत नहीं है। और हर इंसान का एक जनरल एक आइडिया है कि उसको हेल्थी रहने के लिए अच्छी डाइट खानी चाहिए, उसको एक्सरसाइज करना चाहिए, उसको मेडिकल चेकअप कराना चाहिए टाइम टू टाइम, एंड उसको अच्छा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। दिस इज व्हाट एवरीबडी थिंक अबाउट द हेल्थ, राइट? बट इट्स नॉट दैट। If you're not happy, the diet, exercise, medical checkup, treatment cannot do nothing. It cannot make you healthy, that's for sure. I know these are the tips to become healthy. But top of that, if you're not happy, you're not healthy. So if you are leading a happy life, I don't think so you need to take medications. I don't think so you're gonna be ill sometime. But अगर आप पहले से दुखी थे तो यहां पर एक प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन लागू होती है कि जब आप दुखी थे तो आपका जो हॉस्पिटल था उसने आपका इलाज नहीं किया, क्योंकि जो आपका हॉस्पिटल है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके कुछ लॉज हैं, कुछ उसके प्रिंसिपल्स हैं। वो आपका हॉस्पिटल है और आपके इलाज के लिए है, और हॉस्पिटल का सारा स्टाफ आपकी बीमारियां ठीक करता है। ये लोग अंदर रह के काम करते हैं, इसलिए आपका इलाज बाहर से नहीं कर सकते।
मसलन कि आपको कोई चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन चोट को ये लोग जल्दी ठीक करने में मदद करेंगे। हॉस्पिटल का सारा स्टाफ, नर्सेस 24/7 आपके लिए काम करते हैं। और ये लोग कब काम नहीं करते हैं? 2 कंडीशन में ये लोग काम नहीं करते हैं। यू कैन से दे आर ऑन स्ट्राइक, दे आर टोटली अपोजिट ऑफ योर केयर। एक कंडीशन, जब आप स्ट्रेस में रहते हैं, जब आप दुखी रहते हैं, जब आप मायूसी से गुजर रहे होते हैं, तब ये लोग काम नहीं करते हैं। दूसरी कंडीशन कि जब आप डॉक्टर के पास जाकर दवाइयां ले रहे होते हैं, तो ये लोग काम नहीं करते हैं। ये लोग कहते हैं ठीक है, ओके, go to doctor and take medications, that's fine, we're not gonna help you, we're not gonna give you treatment. It's simple, right? It's very simple. अगर आप किसी की शादी में जा रहे हैं और अपना टिफिन लेके जा रहे हैं, so what do you think? आपको जो वहाँ पे जो आपको कोई स्वागत करेगा गेस्ट की तरह? नहीं बोलेगा आप टिफिन लेके आओ, खाओ, जाके बैठो खाओ, आपको अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, आपको हमारा खाना देखने की जरूरत नहीं है, राइट? सो सेम थिंग, जब आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं, तो जो आपके अंदर का हॉस्पिटल है, जो आपका स्टाफ है, उनको बुरा लगता है। बोलते हैं ओके, गो टेक मेडिसिन्स, we're not gonna help you, we're not gonna treat you, we're not gonna fix your any disease. वो सिंपल है। जब वो आप खुश रहते हैं, आप अच्छे मूड में आ जाते हैं, वो लोग भी काम पे आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप खुश हैं तो आप इन डॉक्टर की देखरेख में हैं, इनकी कस्टडी में हैं, जस्ट लाइक यू आर इन ICU। जब भी आप किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, तो बीमारियों के सिम्टम देखने की जरूरत नहीं है, उनकी लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या सिम्टम हो रहे हैं। आपको जो लिस्ट बनाने की जरूरत है, आपकी परेशानी की वजह। कोई परेशानी है जिस वजह से आप बीमार हुए। That could be anything. That could be your house problem, that could be your wife, that could be your office, that could be your boss, that could be your secret relationship, that could be your secret habits. कुछ भी हो सकता है। आपको पैसे की तंगी हो सकती है, आपको अपने एक झूठ पकड़े जाने का डर हो सकता है। ऐसे बहुत सारे आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है। और कुछ लोगों के तनाव अपने बनाए होते हैं। उनकी लाइफ बड़ी स्मूथ होती है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन कुछ उनके जो टेंशन्स हैं, जो स्ट्रेस है, उनके बनाए हुए हैं। अब आप जैसे अब बता दें कि मेरे पास एक अच्छी कार है, आपने झूठ बोल दिया। आपने बता दिया मेरा घर बहुत बड़ा है, आपने बता दिया कि मेरा घर एक पॉश कॉलोनी में है, आपने अपनी सैलरी ज्यादा बता दी, आपने अपनी वाइफ को बहुत सुंदर बता दिया, आपने अपने फादर की जॉब एक ऑफिसर बता दिया आपने अपने फादर को। ऐसे बहुत सारे झूठ हैं जो आपको स्ट्रेस दे सकते हैं। जब आप स्ट्रेस में रहेंगे तो आपका अंदर से जो बीमारियां हैं, आपका हॉस्पिटल उसको इलाज नहीं करेगा। हॉस्पिटल इज बेसिकली
immunity, self-defense system. तो लाइफ को पारदर्शी रखें, उसको बिल्कुल एक गीता, कुरान या ग्रंथ साहब की तरह खुला रखें। जिसे पढ़ना हो आके पढ़े, पेज पलटे, जो मर्जी पढ़े। So life has to be transparent. So keep your life transparent and clean. So अगर आपकी लाइफ ट्रांसपेरेंट होगी तो जिसको आके झांकना है झांके, उसको वही दिखेगा जो आपने उसको दिखाया है, जो आपने कभी उसको दिखाया था। So then you are clean. And top of that, you got to clean your heart and soul. What I mean is cleaning heart and soul, because we people keep so many things in heart. आप में से कितने सारे लोग होंगे जो पता नहीं दिल में क्या क्या रख के बैठे होंगे। किसी के लिए भी बहुत सारी चीज आपको, आपके दिमाग में, आपके दिल में, मेरे लिए भी होंगी। They could be bad, they could be good, but what I mean is clean your heart. Don't hold anything in your heart. That's also create stress. And I already told you the stress cannot make you healthy. You have to be happy. So in order to remain happy, not only your life should be transparent, your heart and soul should be clean and transparent too. So don't hold anything, because the time will not gonna wait for you, and you don't have tomorrow. हम लोग सोचते हैं मैंने गलती की है, मैं उसकी माफ़ी कभी मांग लूँगा। He helped me. Sometime in life I'm gonna say thank you. Or he loves me, she loves me, and sometime I'm gonna say, hey, I love you. No. You don't know tomorrow you're gonna be alive. You don't know tomorrow they're gonna be alive. So you don't have tomorrow. You don't have tomorrow to tell someone you love. You don't have tomorrow to tell someone you respect. You don't have tomorrow to tell someone you want to help. And you don't have tomorrow to tell, hey, I owe you an apology. And I'm sorry. You have only today. You have only today. I would say you have only this moment to tell someone you love, someone you respect, someone you want to help. Say it today. All right? Thank you. Thank you very much.